दोस्तों, आज की कहानी है बहू को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज़ नया वीडियो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ जाकर पिंकी से माफ़ी मांगो, यश ने उसी आवाज़ में कहा। आपने भी शायद नहीं सुना कि मैंने क्या कहा। मैं माफ़ी नहीं मांग सकती, मेरी ना का मतलब नहीं है, सुमन ने जवाब दिया। तुम्हारे लिए मेरी बात की कोई अहमियत नहीं, मेरी खातिर तुम इतना नहीं कर सकती। अगर माफ़ी मांगी लोगी तो क्या होगा? यश ने फिर कहा। क्यों माफ़ी मांगूं? पहले तो मेरी कोई गलती नहीं और फिर पिंकी मुझसे छोटी है। सुमन बोली। अगर माँ चाहती है कि तुम पिंकी से माफ़ी मांगो तो क्या घर की शांति के लिए तुम इतनी छोटी सी बात नहीं कर सकती? यश ने खींच कर कहा। तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी, मेरे और मेरे आत्मसम्मान के लिए नहीं। मैंने जब गलती की नहीं तो सिर्फ माँ जी को खुश करने के लिए मैं माफी नहीं मांग सकती, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, सुमन ने कहा और अपने कमरे में चले गई। सुमन की शादी हुई अभी कुछ ही महीने हुए थे। यश हमेशा टूर पर रहते। घर में सुमन अपनी सास ससुर और छोटी ननद पिंकी के साथ रहती थी। जब भी ये टूर से लौटते तो सुमन की सास उनके कान भर देती। सुमन कितना भी अच्छे से रहती, ये से यही कहा जाता कि वो सबके साथ एडजस्ट करने की जगह अपने कमरे में ही बैठी रहती है और रसोई में भी हाथ नहीं बढ़ाती। ये सब सुनकर यश नाराज हो जाती और सुमन कोई भला बुरा कहती। सुमन बताने की बहुत कोशिश करती कि ऐसा नहीं है, पर यश का एक ही जवाब होता, मुझे सफाई नहीं सुननी। मेरी माँ झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। यश के फूफा जी घर आए थे। सुमन खाने का इंतजाम कर रही थी, तभी पिंकी ने आकर कहा, आज फूफा जी के सामने इंप्रेशन जमाने के लिए इतना खाना बन रहा है, वैसे तो किचन में कमी नजर आती है। आप सुमन को बात अच्छी नहीं लगी, उसने समझा कहर कहा, पिंकी जी आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए, आप मुझसे छोटी हैं। बस इतनी सी बात पर पिंकी ने घर सर पर उठा लिया। सासू माँ से शिकायत कर दी। बात इतनी बढ़ गई कि सास ने कहा दिया कि सुमन को पिंकी से माफी मांगनी होगी, तभी शांति होगी। सुमन ने बहुत समझाया कि उसने पिंकी को ऐसा कहा ही नहीं है, पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। 2 दिनों तक किसी ने सुमन से बात नहीं की। सुमन भी अपनी बात पर अड़ी रही। पता था कि वह अगर आज झुक गई तो उसे इस घर में कभी इज्जत नहीं मिलेगी। एक दिन यश अचानक घर आई तो देखा कि सुमन खाना बना रही हैं और पिंकी माँ से उसकी शिकायत कर रही हैं। दोनों यही बात कर रहे थे कि उस दिन गलती पिंकी की थी, पर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। गलती किसी की भी हो, माफी तो सुमन को ही मांगनी पड़ेगी। सास बोल रही थी, माँ भैया हमेशा हमारी बात ही सही मानेंगे, इसलिए भाभी को अंत माफी मांगनी पड़ेगी। पिंकी बोली। ये समझ गए कि गलती सुमन की नहीं थी। उन्होंने माँ बहन को समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं। सुमन अभी हमारे घर में नहीं है, हमें उसके साथ देना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ साजिश। अब सुमन के लिए मेरी इज्जत बढ़ गई है और हमेशा उसका साथ दूंगा। उसने माफी नहीं मांग कर ना सिर्फ अपने आत्मसम्मान की रक्षा की, बल्कि मुझे भी बचा लिया, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता।